अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं Nokia 5 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एक लंबी छुट्टी के बाद नोकिया बिल आखिर मैदान में उतर चुका है। जो लोग नहीं जानते, नोकिया को अब एक और कंपनी ने खरीद लिया है जिसका नाम HMD ग्लोबल है, और खरीदने के बाद HMD ग्लोबल ने अब नोकिया को एंड्रॉयड के साथ लॉन्च किया है। नोकिया की एंड्रॉयड सीरीज में नोकिया 3, नोकिया 5, नोकिया 6 और नोकिया 8 हैं, जिसमें नोकिया 3 और नोकिया 5 इनकी बजट रेंज में आते हैं और नोकिया 5 की पाकिस्तान में प्राइस इस वक्त 21,900 रुपये है। तो आइए देखते हैं कि ये फ़ोन है कैसा। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से, जो कि इस फ़ोन का मेन सेलिंग फीचर है। नोकिया ने अपनी एड्स में भी इसकी बिल्ड क्वालिटी को हाईलाइट किया है और वाकई इस प्राइस रेंज में इस लेवल की बिल्ड क्वालिटी मिलना मुश्किल है। आगे 2.5D कर्व गोरिल्ला ग्लास है और पीछे ब्रश्ड एल्यूमिनियम का यूनिबॉडी इनक्लोजर है। बटन्स की एजेस और पीछे कैमरा बम्प की एजेस सिल्वर कलर की हैं, जिससे फ़ोन की खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। राइट साइड पे इस फ़ोन के वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है। लेफ्ट साइड पे ड्यूअल सिम कार्ड स्लॉट और माइक्रो SD स्लॉट है। ऊपर इस फ़ोन का हेडफोन जैक है और नीचे हैं इस फ़ोन के माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर और माइक। इसके साथ साथ इस फोन का फ्रंट बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर स्टैटिक है और प्रेस करने पे हिलता नहीं है, लेकिन प्रेस डिटेक्ट कर लेता है। इससे इस फोन की फील और भी मॉडर्न हो जाती है। OnePlus 5 से आधी से भी कम प्राइस होने के बावजूद हाथ में उठाने में इस फोन की फील काफी हद तक OnePlus 5 जैसी है। वही एल्यूमिनियम यूनिबॉडी, पीछे ब्रश मैट फिनिश और कर्व्ड एजेस। मेरे ख्याल में ये नोकिया की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। नोकिया 5 में 5.2 इंच IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 720p है। इस प्राइस रेंज में सिवाय Honor 8 Lite के ज्यादातर फोन 720p स्क्रीन के साथ होते हैं, लेकिन 1080p रेजोल्यूशन के बाद 720p में मजा नहीं आता और एक पावर यूजर होने की वजह से मुझे रेजोल्यूशन थोड़ा कम लगता है। लेकिन ये स्क्रीन किसी भी तरह बुरी नहीं है, कलर्स अच्छे हैं और मुझे डेली यूसेज में कोई पिक्सेलेटेड इमेजेस या टेक्स्ट नहीं महसूस हुई। साथ साथ स्क्रीन की ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है और धूप में भी आप इस फोन को बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो नोकिया 5 में स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 505 GPU है, 2GB रैम है और 16GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि कम है, लेकिन इस फोन में 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड लग सकता है। खुशी की बात यह है कि इस फोन में 2 सिम और माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। फोन Android 7.1 नूगट के साथ शिप होता है और इसका इंटरफेस तकरीबन स्टॉक एंड्रॉयड है और फोन में कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है। इसकी वजह से फोन के प्रोसेसर पर गैर जरूरी लोड नहीं पड़ता है। डेली यूज में फोन स्नैपी तो नहीं है और कभी कभार थोड़ा सा स्टटर या लैग होगा, लेकिन प्राइस रेंज भी तो देख लो मेरे भाई। फिंगरप्रिंट सेंसर की भी स्पीड बहुत तेज नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट तकरीबन हमेशा रिकॉग्नाइज कर लेता है। बहुत कम ऐसा हुआ कि फिंगरप्रिंट पहली बार में ना रिकॉग्नाइज हुआ हो। बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो हमारी टेस्टिंग में इस फोन का Geekbench 4 का सिंगल कोर स्कोर 677 था और मल्टी कोर स्कोर 2847 था, जो कि काफी कम है, लेकिन ये फोन हाई परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना है और अंडर पावर्ड प्रोसेसर होने की वजह से बैटरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। कैमरा की बात करें तो पीछे 13 मेगापिक्सल का सेंसर है, जबकि आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। एक प्लस पॉइंट ये है कि पीछे वाले कैमरा के साथ आगे वाले कैमरा में भी ऑटो फोकस मौजूद है। बैक कैमरा से पिक्चर्स अच्छी लाइटिंग में काफी डिटेल्ड और क्रिस्प होती हैं, लेकिन मीडियम या लो लाइट में इस कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है। इसके साथ साथ इस फोन के सेल्फी शूटर से पिक्चर्स बहुत ही सॉफ्ट आती हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई ब्यूटी फिल्टर लगा हुआ है। वीडियो की बात करें तो इस फोन में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ना होने की वजह से वीडियोस बहुत ही झड़की होती हैं। ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट में ये कैमरा बुरा नहीं है। बैटरी की बात करें तो नोकिया 5 में 3000 mAh की बैटरी है, जो कि इस फोन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस फोन की स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720p है और इसके साथ लाइट इंटरफेस और लो पावर प्रोसेसर होने की वजह से मीडियम से हैवी यूज में भी ये फोन एक दिन आराम से निकालेगा। फास्ट चार्ज ना होने की वजह से एम्प्टी से फुल चार्ज में इस फोन को 2.5 घंटे लगे। ये फोन उन लोगों के लिए जो एक लो प्राइस फोन चाहते हैं, जो रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर दे, जैसे कि एप्स और मैसेजिंग। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतर डिस्प्ले चाहिए तो ये फोन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ हो, जिसमें स्टॉक एंड्रॉयड जैसा इंटरफेस हो, फ्लैगशिप लेवल की बिल्ड क्वालिटी हो और अच्छी बैटरी लाइफ हो, तो ये फोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने जब इस फोन को खरीदा तो मैं एक बहुत ही सस्ती फील वाला फोन एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल्स और ओवरऑल फील कहीं से भी एक सस्ते फोन वाली नहीं है और 22,000 रुपए की प्राइस रेंज में इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला फोन मिलना मुश्किल है। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।